हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर वीडियोस कैसी लग रही है, कोई क्वेश्चन होता है तो नीचे पूछते हैं। बहुत अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करता हूं डियर आपके इस काम के लिए। पास्ट एडजस्टमेंट आज का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि पास्ट एडजस्टमेंट कैसे हम लोग करते हैं। पहले समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। जनरली जब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा। ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आपको बता दूं मैं कि ये जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो अभी सीखा है आपने, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ गलती हो जाती है। जैसे पार्टनर को सैलरी देनी चाहिए, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना चाहिए, नहीं दिया। ड्राइंग चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए, नहीं किया। अब इसको रेक्टिफाई करना है। तो इसको रेक्टिफाई करने का तरीका ये नहीं कि जाके वहां पे काट दो, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, इसको रेक्टिफाई करना है। वो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, इसको पहले ठीक करेंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। यही यहां पे सीखना है। इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। नाउ यहां पे पास्ट एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है एडजस्टमेंट फॉर पास्ट एरर्स आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। हमने बुक्स क्लोज कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने उसको ठीक किया। व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट, मतलब सिचुएशन हो सकती है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। व्हेन एडजस्टमेंट एंट्री इज आर पास्ट एंड व्हेन मैनेजर इज ट्रीटेड एज पार्टनर। ये तीन सिचुएशन है, आगे चल के एक एक करके बात करेंगे, बट इन सभी को मैंने समअप किया है, एक अच्छा सा क्वेश्चन पिक किया है। इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मेट भी बताया है। जैसे पास्ट एडजस्टमेंट में मान लो रामलाल मुरारी लाल है। अब पहले क्या है, सैलरी देनी चाहिए थी, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, नहीं दिया। तो अब दे दो भाई, क्या दिक्कत है ना। तो सैलरी देनी चाहिए थी, नहीं दिया, अब दे दो। इन सभी की रेक्टिफिकेशन करनी है। कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना चाहिए, गलती से 8% देना चाहिए बट 6% दे दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, गलती से मतलब 1:1 ले लिया, जबकि लेना चाहिए था 5:3। कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई कर दो। कुछ गलती हो गई, नहीं लिया तो अब ले लो। मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का एक बढ़िया सा तरीका है। आलू की टोकरी में प्याज डाल दिया, गलती हो गई, हटा लो उसको, है ना। प्याज को हटा लो, सिंपल सी बात है। नहीं लिया तो अब ले लो। भाई मान लो मम्मी आलू लेके आई, बोला टोकरी में रख देना, भूल गए, नहीं रखा, अब रख दो उसको। बहुत सिंपल है रेक्टिफिकेशन। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करोगे, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए जरा इस चीज को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस व्यू पॉइंट से आपको क्वेश्चन को करना है। तो यहां पे क्वेश्चन पिक किया मैंने 57, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा रहा हूं आपको। कहता है रेया, मोना और निशा जो है पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 140, 84 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। कहता है दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली। लो, हो गई गलती, मैंने अभी पीछे बताया था ना, गलती से इक्वली बांट दिया। इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर। रेशियो है 3:2:1। देखो ना, यहां बता नहीं रहा था मैं आपको, ये देखो मैंने कहा था रेशियो है 5:3, गलती से बांट दिया 1:1 में। हो गई गलती, ठीक करो ना अब इसको। तो कैसे करेंगे ठीक, तो इसके लिए क्या है, एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले ये बता दूं कि यहां पे आपको जनरल एंट्री बनानी होती है। पास्ट एडजस्टमेंट के लिए आपको एंट्री पास करनी होती है, तो फॉर्मेट बनाएंगे हम जनरल एंट्री का। एक ये फॉर्मेट बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अभी समझाता हूं ये क्या है, अभी आता हूं मैं इस पे, वर्किंग नोट में बनेगा। बट दूसरे नंबर पे जो दे रखा है पहले उसको मैं ठीक करूं। तो यहां पे जैसे क्वेश्चन है मेरे सामने, तो पहले मैं टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है यहां पे 1,40,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दे रखा है यहां पे 84,000, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट दे रखा है यहां पे 1,06,000। ये हमारे पास जो टोटल फिगर आ गई, ये आ गया 33 लाख। हाँ सॉरी, 33 लाख बोलो, 3,30,000। स्लिप ऑफ टंग जी, इसको स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टाई आप लगा के आज अच्छे लग रहे हो, बताओ जरा टाई में कैसा लग रहा हूँ। जनरली मैं क्लास लेता हूँ तो टाई में लगाता हूँ, बट आप लोगों के लिए जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो मैंने थोड़ा यार टाई बंधा बंधा सा महसूस होता है, तो इसको हटा देता हूँ, तो इसलिए टाई हटा दिया। जस्ट अभी से, इससे पहले मेरी एक रिकॉर्डिंग थी जो लाइव क्लास चल रही है क्लास 12th का,
उसी की रिकॉर्डिंग थी, तो उसके रिकॉर्डिंग भी होती है, लाइव क्लास भी चलती है। तो उसी में टाई लगा के मतलब पहना, मतलब टाई लगा के बैठा था। तो मुझे लगा क्यों यार, अब क्यों हटाऊं मैं इसको, क्यों चेंज करूं कपड़े, तो बेहतर है इसी में आज मैं आपसे मिलूं। चलो देखो जरा यहाँ पे, तो ये आपके पास ये जो प्रॉफिट है, इसमें गलती बताता हूँ, गलती क्या हो गई। गलती ये हुई कि जो रॉन्ग हो गया, जो इसने गलती कर ली, वो 1:1:1 में बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जबकि करेक्ट क्या है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 3:2:1 में बांटना चाहिए। मतलब गलती से बांट दिया 1:1:1 में। बांटते हैं जरा, 3,30,000 को 1:1:1 में बांटेंगे तो रेया, मोना और निशा, शायद निशा ही है, अभी देखता हूँ। तो यहाँ पे जब हम बांटेंगे तो 1,10,000 इसका प्रॉफिट है, मतलब इसको 1,10,000 पे मिल चुके हैं, इसको भी 1,10,000 मिल चुके हैं, और इसको भी 1,10,000 मिल चुके हैं। जबकि इस रेशियो में प्रॉफिट बटना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई। करेक्ट क्या है जी, वो करना है आपको। तो करेक्ट क्या है वो बता रहा हूं मैं यहाँ पे। प्रॉफिट को 3:2:1 में बटना चाहिए। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट आपको नहीं बांट के बताऊंगा कैसे बढ़ता है, बट लिख देता हूँ यहाँ पे। आप जब बांटेंगे तो एक्चुअल में 1,65,000 इसको मिलना चाहिए। 1,10,000 मिला है, जबकि मिलना चाहिए था 1,65,000। तो प्लस माइनस तो यही कर सकते हो आप, बट मैं ऐसे नहीं बताता, मेरे बताने का तरीका थोड़ा अलग है। इसका 1,10,000 ही है, तो इसको ना ज़्यादा मिला ना कम मिला, ये ठीक है। बट इसको 55,000 मिला है, वो मिलना चाहिए था बट मिल गया ज़्यादा, तो इसको ज़्यादा मिल गया। आप देखना जरा, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे उस चीज़ को समझना। हम यहां पे बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वर्किंग नोट में। रेया, मोना और निशा ये 3 पार्टनर है। ये देख रहे हो यहां पे फॉर्मेट बहुत ध्यान से समझना। डेबिट क्रेडिट, मोना के लिए भी डेबिट क्रेडिट, निशा के लिए भी डेबिट क्रेडिट, और एक फर्म का बनाएंगे डेबिट क्रेडिट। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। बस मेरी बात एक बार समझ लो, फिर किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है गलती से प्रॉफिट 1:1:1 में बांट दिया। ओके अच्छा, प्रॉफिट को जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कहां लिखते हैं, पीछे बनाना सिखाया था ना, देखो ना पीछे जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, ये कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो इसमें प्रॉफिट किस साइड लिखा था, क्रेडिट साइड। तो एक क्रेडिट साइड उन्होंने लिख लिया होगा। तो हम लिखेंगे यहां पे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1। गलती से बांट दिया, कहां बांट दिया था, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। हटाओ उसको वहां से, तो डेबिट कर देंगे। मतलब किसी भी चीज को हटाने के लिए, एक बार कहते हैं कि अकबर ने बीरबल को बोला कि ये लाइन है बिना छुए इसको बड़ी कर दो, तो बीरबल ने कहा ठीक है, इसके सामने एक लंबी सी लाइन खींच दो। अकाउंट्स में क्या होता है, कोई गलती हो जाती है ना, डेबिट में गलती कर दी, इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट में भी लिख दो तो बैलेंस बराबर हो जाता है। तो वही बात यहां पे भी है कि हमने इस प्रॉफिट को कहां लिखा होगा, गलत है ना, बांट दिया था, बांट दिया हमने। तो जब बांट दिया तो इसको हमने पीएल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा था, तो उसको हटा दो। तो क्रेडिट से हटाओगे तो अब डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो गलती से क्या था, 1,10,000 लिखा होगा वहां पे, इसका भी 1,10,000 लिखा होगा, और इसका भी 1,10,000 लिखा होगा। क्रेडिट साइड लिखा था, हटा दो तो डेबिट में लिख दो, उसको बैलेंस को बराबर करने के लिए, नील करने के लिए। इस सब का टोटल जो है डेबिट में लिखा है, तो फर्म के लिए क्रेडिट होता है, तो इस सब का टोटल यहां लिख देंगे। क्या इसी उसमें बटना चाहिए था, नहीं, इस उसमें नहीं बटना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट गलत रेशियो में बट गया। अब हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। तो कैसे ठीक करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो 3,30,000 का प्रॉफिट है वो गलत रेशियो में बट गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला अभी फॉर्मेट में हटा देता हूँ, इसको इस सीन से हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बता क्या रहा हूँ यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा इसको डिस्कस करूँगा, थोड़ा रुक के। एक्चुअल में प्रॉफिट बटना चाहिए था, तो लिखेंगे प्रॉफिट should be distributed in 3:2:1। इसमें बटना चाहिए था। अच्छा, इसमें बटना चाहिए था तो किसका कितना शेयर आएगा वो लिख लो। तो अभी निकाला है ना। अब इतना बटना चाहिए था, मतलब मिलना चाहिए था, तो जो दे दिया उसको छीन लिया, रिवर्स कर दिया हमने। अब जो देना है उसको दे दो। तो प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए इसका जो शेयर है ये इधर लिखेंगे 1,65,000, इसका लिखेंगे 1,10,000, और इसका आ रहा था 55,000।
ये सब क्रेडिट में लिखा है तो इधर डेबिट में लिख देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, हम इनका टोटल करेंगे। जैसे ये फर्म का टोटल तो तुक्के की बात है, बराबर आ रहा है, अगर बराबर नहीं आता तो इसको ठीक करते हैं, बाद में बताऊंगा कैसे ठीक करेंगे। रेया का पहले देखते हैं। रेया का डेबिट का टोटल है 1,10,000, क्रेडिट का टोटल है 1,65,000, 1,65,000। तो जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख देंगे, 1,65,000 लिख दिया। अब इसमें से डेबिट में सिर्फ 1,10,000 है, तो कितना बचा, 55,000। ओके, 55,000। कौन सी साइड बढ़ी है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड, जो साइड बढ़ी है वही लिख देंगे। ऐसे ही इसका टोटल 1,10,000 आ रहा है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें ना तो डेबिट में कुछ हो रहा है ना क्रेडिट में हो रहा है, देखो ना, डेबिट क्रेडिट बराबर है। निशा का डेबिट में 1,10 है, जबकि क्रेडिट में 55,000 है। तो आप क्या करोगे, 1,10,000 यहां पे लिखेंगे, 1,10,000 यहां पे कम है 55,000 वो लिख देंगे। और ये कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट, तो डेबिट में लिख देंगे। इधर का टोटल बराबर आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000, ये लो जी। एक चीज बताता हूं मैं, यहां पे गलती क्या होती है कभी कभी, कि जो फर्म का टोटल है वो कभी कभी बराबर नहीं आता। अगर फर्म का टोटल बराबर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये दोनों का टोटल अगर इधर आएगा, समझो जो बात बता रहा हूं उसको समझो। फर्म का अगर बैलेंस अगर इधर आएगा तो जो भी बैलेंस आएगा, अगर ये डेबिट में है तो क्रेडिट में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। और अगर ये जो है यहाँ पे फर्म का अगर क्रेडिट में आएगा तो डेबिट में बांट दोगे, फिर बैलेंस करोगे। या आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा कि ये मैं क्या बता रहा हूं, बट जो मैंने बात बताई है उसको अच्छी तरीके से समझ लेना। अभी चलो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं हटा देता हूं ताकि आपका ज़्यादा प्रेशर ना हो। दोबारा से एक बार दोबारा बता दूं कि क्या मैंने बताया है आपको। मैंने बताया है कि जो गलती से प्रॉफिट बांट लिया, ये जो टोटल प्रॉफिट था और गलती से मैंने 110 ले लिया, जब कैपिटल अकाउंट बनाया था तब क्रेडिट में लिखा था, हटा दो उसको, इंपैक्ट हटाने के लिए रिवर्स करते हैं, डेबिट में लिख देंगे। तो इसलिए हमने यहां पे क्या कर दिया, डेबिट में लिख दिया। जो देना चाहिए था एक्चुअल में वो लिख दो, तो क्रेडिट में लिख दिया। और कुछ नहीं है तो बस रेया का टोटल करो, बैलेंस निकालो, मोना का टोटल करो, बैलेंस निकालो, निशा का टोटल करो, बैलेंस निकालो। फर्म का टोटल इसमें अपने आप ही बराबर है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, तो यहां पे देखने में आ रहा है कि ये डेबिट हो रहा है। डेबिट मतलब कौन, निशा को डेबिट करना है, और ये जो है कौन है भाई, रेया। तो निशा टू रेया, तो यहां पे एंट्री करेंगे, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेया, और कितना, 55,000। यार इतना आसान है, पता है, किसी भी क्वेश्चन में कर लो। पता नहीं टीचर लोग क्या क्या कराते हैं, मुझे समझ नहीं आता। इस वाले टॉपिक को इतना टिपिकल बना देते हैं, शुरू में तो बड़े आसान तरीके से बता देंगे, बाद में क्वेश्चन जैसे पलटा ना, दिमाग की दही बन जाती है। ठीक, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल दही बन जाती है, समझ ही नहीं आता क्या होता है। आगे चल के पता चलेगा जब क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आसान था, इसे तो प्लस माइनस करके भी कर सकते थे, बट जो तरीका बताया ना, शुरू में मुश्किल लग सकता है आपको कि यार बड़ा तरीका है, लेकिन काम यही तरीका आएगा, समझना। फॉर एडजस्टमेंट made regarding wrong distribution of profit। अब ठीक कर दिया। नाउ या बस ये नाउ तो लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया, खत्म, इतना सिंपल है। उम्मीद करता हूं कि जो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही हो तो नीचे मुझे कमेंट में बताओ, इसके 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बट नीचे मुझे कमेंट में बताओ कि वीडियोस कैसी लग रही है। कोई मन में सवाल है तो मुझे बताओ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, और एक बात और बोलूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो डियर, इससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।